देखिए, आज अपन बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के टॉपिक के ऊपर। सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और एक वीक के अंदर किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बनती है, पोजीशन कटती है जब किस तरीके से मूवमेंट आते हैं। विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा और आपको क्लियर एक परफेक्ट पिक्चर आपको देके जाऊंगा इसके अंदर कि आप किस तरीके से इजी वे के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो। काफ़ी लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आज अपन उस चीज़ पे बात कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए अपन क्या करेंगे। एक वीक, सबसे पहले अपने को एक वीक देखना पड़ेगा। वीक कहाँ से स्टार्ट होता है? मंडे से फ्राइडे स्टॉक मार्केट का। ओके, मंडे टू फ्राइडे अपना स्टार्ट होता है वीक और एंड हो जाता है। तो अपना जो एक्टिविटी होगी इसी के अंदर होती है, क्योंकि जो एक्सपायरी डे होते हैं वो इसी के अंदर होती है। हाई जो लो और लो बनते हैं वो इसी के अंदर बनते हैं। मंडे जब आता है तो क्या होता है कि मंडे जब मार्केट ओपन होता है अगले वीक की जो कैंडल है वो स्टार्ट होती है, तो उसका हाई होता है। उसने हाई कहाँ पे लगाया, उस हाई पे पोजीशन बनना स्टार्ट हो जाती है। पोजीशन क्या होती है कि सेलिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी सी अपसाइड के अंदर सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी या फिर उसी लेवल के आसपास सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो उस हाई के पास अगर सेलिंग पे ज़्यादा लोग वहाँ पे एक्टिव हो गए, फिर क्या करेगा, मान लो मार्केट डाउन साइड में चला गया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे इस तरीके से आ गया, तो उस वीक का लो यहाँ पे बन गया अभी तक। तो वो वीक यहाँ पे इसका लो बन गया, यहाँ पे सेलिंग कर दी लोगों ने, पुट की एक पुट सेल कर दी, यहाँ पे मार्केट अप साइड में निकल गया। अब क्या कर रहा है, मार्केट इसी रेंज के अंदर क्लोज हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है, अगला वीक स्टार्ट होता है, तो अगले वीक के लिए अब कौन सा जो वीक के हाई लो काम आएंगे, पिछले वाले के। ये जो हाई है और ये जो लो है ये काम आएंगे, तो इसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे इनको अपन मार्क करके रखेंगे यहाँ पे। अपन इसके लिए एक सिंपल एक इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। वो इंडिकेटर क्या रहेगा, इंडिकेटर आप मार्केट प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो, MARKET। मार्केट प्रोफाइल करके इंडिकेटर है, ये आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें आपको एक सिंपल हाई लो वगैरह करके बता देगा। अब देखो ये जो आ रहा है ये पिछले वाले वीक का है। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से मैं लगाता हूँ इसको, इस वीक यहाँ पे मंडे स्टार्ट हो रहा है और फ्राइडे यहाँ तक आ जा रहा है। इसको यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब देखो ये एज इट इज़ यहाँ पे बन रहा है, मतलब ये जो वीक है ये यहाँ पे आगे शिफ्ट हो गया, ये आपको सिग्नल दिखा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अब इसको ऑफ कर देता हूँ। अब देखो आप, ये लो है और ये है हाई, ये इसका हाई है। और नया वीक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नया वीक स्टार्ट हो रहा है इस वाली कैंडल से, यहाँ पे इस यहाँ से मार्केट से ये वाला, ये यहाँ से आगे वीक स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये सपोर्ट एरिया हो गया। अब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, अब आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखो क्या होता है, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई, बाइंग आई, जो भी हुआ इसमें ख़त्म हो चुका है मार्केट, मतलब एक वीक का निकल के आ गया है। अब क्या होगा कि मार्केट में जब भी यहाँ पे आएगा मार्केट, तो जो पिछली जो पोजीशन होंगे यहाँ पे वो इफेक्ट करेंगे, इसको इफेक्ट करेंगे। मार्केट अप साइड में निकल गया, यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट आएगा तो यहाँ पे जो पोजीशन रहेंगी वो इफेक्ट करेंगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्यों इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे इसलिए इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये वीक खत्म हो चुका था, ये अगले वीक के अंदर आ जाएंगी ये चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे वीक खत्म हो चुका था, तो ये जो वीक है ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो वो अभी मैं आगे आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो आपको एक सिंपल चीज़ पता लग रही है कि यहाँ पे जब भी मार्केट आया तो यहाँ पे अप साइड में निकल गया। अब इसकी मैं आपको कंडीशन भी बताता हूँ। अगर कंडीशन में क्या रहेगा, कंडीशन में आपने मान लो वीक का हाई और लो मार्क करके लिख लिया कि अगले दिन जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसके अंदर एक बीच में एक ट्विस्ट भी है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर देखो सबसे पहली कंडीशन ही रहेगी, मार्केट अगर इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है ना, बीच में कहीं से इस तरीके से बीच में से चलता हुआ आ रहा है और फिर अगर आके टच कर रहा है इसको, तो चांसेस है कि वहाँ पे एक सेलिंग अपने को देखने को मिल जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट अपने को देखने को मिलेगा इस तरीके से। ओके, अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग की साइड में इस तरीके से आ रहा है तो चांसेस है कि मार्केट रिवर्स कम करे और मार्केट डायरेक्ट सेलिंग कर दे यहाँ से, क्योंकि सेलिंग की साइड में थोड़ा सा अग्रेसिव रहता है मार्केट। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि कोई रिवर्सल का चांस यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं। यहाँ पे अगर रिवर्सल का चांस अगर छोटे टाइम फ्रेम में दिखाई देगा तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं अपर साइड के लिए, या फिर एक SL देने के लिए अगर आप तैयार हो तो यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हो। अगर डाउन साइड में जाए तो यहाँ पे निकल जाना, फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड बना लेना, क्योंकि अगर ये लेवल कटता है तो एक अच्छा मूवमेंट आता है। जैसे ये लेवल कटा है यहाँ पे, यहाँ से
लेवल कटा तो एक अच्छा मूवमेंट अपने को देखने को मिला। उसके बाद देखो रेजिस्टेंस, यहीं से रेजिस्टेंस हिट करके मार्केट डाउन साइड में जा रहा है। तो ये रैंडमली नहीं हो रहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है चीज़ें। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बीच में गैप भी हो जाते हैं। गैप क्या होती है, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होती है। अब जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, तो इस वाला जो ये वाला एरिया होता है ना, जैसे देखो क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये गैप पेंडिंग था यहाँ पे, गैप पेंडिंग था, तो मार्केट ने इसको कवर करने के लिए यहाँ पे आया मार्केट। ये गैप पेंडिंग पूरा करने के लिए आया, इसलिए जो पिछले वीक के अंदर जो गैप रह गए थे मार्केट के अंदर, जो हिडन गैप बोल सकते हैं जिनको, उसको मार्केट एक बार फुलफिल जरूर करता है, और उस वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरीके से बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेंगे। ये हर प्रकार के मार्केट में करेंगे, देखना आप। तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको हटाते हैं, अब इसको ऑन करते हैं वापस से। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ से अपन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ तक अपन ड्रॉ कर लिया, तो अपने पास ये निकल के आ गया। अब अपन इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब देखो मार्केट में क्या हो रहा है, इसका हाई और लो कहाँ पे है, इसका हाई ये है, मार्केट का हाई यहाँ पे। अब देखो मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। ये देखो, ये हाई और लो ने मार्क कर लिया। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे है, वॉल्यूम यहाँ पे बीच में सबसे ज़्यादा कम है। यहाँ पे गैप अपने को पेंडिंग दिखाई देगा। ये हिडन है, आप समझोगे नहीं, मैं आपको ये एडवांस चीज़ों में चले जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड हुआ नहीं, मार्केट में इतनी बड़ी रैली आई है, उसके बाद अगले दिन मार्केट में कुछ सेबी ने कुछ किया होगा, अगले दिन मार्केट ओपन किया होगा, तो उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो कंटिन्यूएशन में यहाँ पे आया और यहाँ से इसका वीक को क्रॉस कर दिया, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे सेलिंग कम आई, जबकि मार्केट को यहाँ तक आ जाना चाहिए था, इस तरीके की सेलिंग के अंदर इस लेवल तक आ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, तो इस वजह से यहाँ पे सेलिंग नहीं आई। अब चूंकि यहाँ पे सेलिंग नहीं आई, तो मार्केट ने यहीं पे ही पूरा टाइम स्पेंड कर दिया। अब क्या हो गया, एक और रेजिस्टेंस एरिया बन गया इसी लेवल के आसपास। देखो ये अब पूरा एक जोन बन गया मार्केट का, ये जोन बन गया पूरा का पूरा। यहाँ पे जैसे कंटिन्यूशन में ब्रेक किया, तो यहाँ से एक सेलिंग अपने को देखने को मिल सकती थी। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस, जब अगर आप इस पे काम करोगे ना, तब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे परफेक्ट देखो सेटअप ये था, अगर मार्केट इसके नीचे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहा है इस तरीके से, और उसके बाद जब इसको ब्रेक कर रहा है, एक बड़ा एक कैंडल अपने को देखने को मिली बिल्कुल। आप देखो यहाँ पे परफेक्ट एक एग्जांपल देख लो, रिटेस्ट हुआ अगले दिन और वापस से मार्केट अप साइड में निकल गया। ये कंडीशन होती है जब मार्केट इसको ब्रेक करके जाता है। इसको डिलीट करते हैं, पीछे और टेस्ट करते हैं यहाँ पे, और देखते हैं क्या कुछ इस तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसको ऑन करते हैं, ये देखो वीक के अकॉर्डिंग होता है। देखो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो क्या करना है आपको, एक वीक जब कंप्लीट हो जाए, तो उसके हाई और लो मार्क करके रख सकते हो, उसका जोन इस तरीके से ड्रॉ करके रख सकते हो आप। और अगले दिन जब मंडे को मार्केट ओपन हो, जहाँ पे ओपन हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो कंडीशन मैंने बताई है उन पे अगर आप फोकस करोगे, तो वो उस पर आप काम कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, अगर आप या तो फिर ये इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सिंपल बता दिया, क्योंकि अगर आप ड्रॉ नहीं करना चाहते तो आपको ऑटोमेटिक ड्रॉ करके भी दे देगा, ये सिंपल वही काम करता है। अब यहाँ पे अगर ये इसका यूज़ हो चुका, इसका भी यूज़ हो चुका, अब ये देखते हैं इसका यूज़, ये तो हो चुका। अब इस वाला जो है ये वाला, इसका यूज़ देखते हैं, यहाँ से और यहाँ तक। यहाँ पे ड्रॉ तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये परफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। देखो वॉल्यूम प्रोफाइल मंडे टू फ्राइडे अपन ने ड्रॉ करी, लेकिन इसका ये जो वॉल्यूम है ये यहाँ पे दिखानी चाहिए थी ये, लेकिन यहाँ पे क्यों शिफ्ट कर रही है ये पता नहीं मेरे को। लेकिन इससे अपन एक चीज़ और देख सकते हैं कि कितना ये एक्यूरेट है। अपन मैनुअल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इससे अपन इसका हाई मार्क कर लेंगे इस तरीके से, ये अपन ने हाई मार्क कर लिया, और इस तरीके से अपन लो मार्क कर लेंगे, ये लो मार्क कर लिया। वॉल्यूम कम कहाँ पे आई है, वॉल्यूम इसमें इतनी कुछ वॉल्यूम की कुछ ज़्यादा कम आई नहीं है, तो इसके अंदर गैप लगभग पूरे हो चुके हैं, तो इसके अंदर कोई भी पेंडिंग ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसको अपन इग्नोर करेंगे बीच वाले चीज़ को। अब अपन हाई और लो के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। यहाँ पे अगले दिन मार्केट ओपन होता है इसी लेवल के आसपास, और देखो टाइम स्पेंड करता है इसी लेवल पे, टाइम स्पेंड करता है इसी रेंज के आसपास, और मार्केट अगले दिन जब इस रेंज को ब्रेक करता है टाइम स्पेंड करके, तो एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट निकलता है। देखो इसी रेंज को ब्रेक करने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको थोड़ा सा पता चल रहा है कि यार जब ब्रेक करता है इसको टाइम स्पेंड करने के बाद इसके पास, तो एक बड़ा मूवमेंट तो आता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं,
जिन्होंने यहाँ पे ऐसा लगा के बैठे हुए हैं, तो उनका जो प्रॉफिट है वो कम होगा, और या फिर उनको लॉस दिखना स्टार्ट होगा तो पोजीशन एग्जिट करेंगे, एल्गोज एग्जिट करेंगे। तो वहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट अपने को देखने को मिलता है। लेकिन अब देखो हो क्या रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि अगर मार्केट ओपन होता है इसी लेवल के आसपास, वो थोड़ा सा नीचे जाके और इस तरीके से ब्रेक कर देता है इसको, उसमें क्या होगा ना, और फिर वो नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी के अंदर उनका जो कुछ प्रीमियम है वो डीके हो चुका होता है। अगर वो यहाँ तक भी जाएगा वापस, तो उनको पोजीशन में लॉस नहीं दिखाई देगा और प्रॉफिट दिखाई देगा। तो उससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर वो और स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे रहेंगे और बार बार वो ट्राई करते रहेंगे सेलर्स लोग कि मार्केट डाउन साइड में उनके फेवर में जाए। लेकिन फिर क्या होगा कि एक टाइम के बाद जब वो इस स्विंग को क्रॉस करेगा तब एक बड़ा मूवमेंट आएगा, जैसा कि आगे की साइड में हुआ था। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था। जैसे यहाँ पे ये सिचुएशन हो रही है, ये सिचुएशन हो रही है, ये देखो, ये इसी तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पे सेलर लोग बार बार ट्राई कर रहे हैं डाउन साइड में ले जाने के लिए। जब यहाँ पे ये ब्रेक करना स्टार्ट हो तब यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, तो कंडीशन बनती है मार्केट के अंदर, जैसे ये हो चुका है। अब तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे मार्केट को बैक टेस्ट कर सकते हो जितना भी मैनुअली जा जाके। और आप इस तरीके की आप चीज़ देखो, हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, और उस पे कंडीशन देखो। अगर मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक कर रहा है तो बेस्ट रहेगा। अगर पीछे कोई ट्रेंड आया हुआ है और क्लोज यहाँ पे किया है, अगले दिन भी ओपन होकर ब्रेक कर रहा है, तो फॉल्स हो जाएगा वहाँ से। ये एक सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन ये है, अगर यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है बीच में से और ऐसे चलता हुआ जा रहा है और यहाँ पे टकरा रहा है और टाइम भी बचा हुआ है मार्केट में, तो वो मार्केट रिवर्स कर जाएगा। ऐसे एज इट इज आप डाउन साइड के लगा सकते हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इसी लेवल से, तो मार्केट में एक सेलिंग आ जाएगी कि ये जो लोग हैं यहाँ पे ट्रैप होंगे, तो इस वजह से वो ज़्यादा ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ बड़े प्लेयर्स भी ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ऐसा मार्केट उनको रेंज में लाने के लिए ट्राई करेंगे। तो होप है कि आपको समझ में आई होगी ये चीज़ें। आज के लिए इतना, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।